सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वरुण के दूत आए हैं, नंद बाबा को पकड़कर ले गए। भगवान को पता चली कि नंद बाबा वापस नहीं आए, स्नान करके जमुना किनारे पहुंचे। वरुण लोक में गए हैं, अपने बाबा को लेकर आए। इसी प्रकार से गोपियां जाती हैं यमुना जी में स्नान करने के लिए। तो गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। श्याम सुंदर यमुना किनारे पहुंचे और उन गोपियों ने जो अपने वस्त्र उतार उतार कर पेड़ों पर टांग दिए थे ना, उन वस्त्रों को चुराकर श्याम सुंदर ऊपर बैठ गए। गोपियों ने स्नान किया, देखा वस्त्र तो वहां है ही नहीं। अरे कौन चोर हमारे वस्त्र चुरा कर ले गया? तो एक हाथ से मुरली का वादन करते हुए और दूसरे हाथ से गोपियों के वस्त्र दिखाते हुए श्याम सुंदर बैठे हैं। गोपियां कहने लगी, श्याम सुंदर, माखन के साथ वस्त्र भी चुराने लगे हो? लाओ हमारे वस्त्र हमें दे दो। श्याम सुंदर ने कहा, अगर अपने वस्त्र चाहिए ना तो जल से बाहर आकर लेने पड़ेंगे। गोपियां कहने लगी, हम निर्वस्त्र हैं, जल से बाहर कैसे आए? भगवान की कथाएं कुछ ना कुछ संदेश लिए होती हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों के साथ जिस मुगल काल में कुछ छेड़छाड़ हुई है ना, अधिकांश ग्रंथों के साथ, वहां भगवान की लीलाओं को वासनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन भगवान ने गोपियों के वस्त्र इसलिए नहीं चुराए। भगवान ने गोपियों के वस्त्र इसलिए चुराए हैं कि जल में नग्न स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है, जल देवता का अपमान होता है। और भगवान गोपियों को यह बताना चाहते हैं कि ये वस्त्र जो है ना, चाहे वस्त्र शरीर पर पहनने वाला हो, चाहे हमारी आत्मा पर ढका हुआ हो, चाहे मन पर ढका हुआ हो, जब तक कोई पर्दा बीच में पड़ा हुआ है, तब तक इस जीव का परमात्मा से मिलन नहीं होता। ईश्वर बताना चाहते हैं कि सारी सृष्टि मेरी बनाई हुई है, सबका निर्माण मैंने किया है। अगर मैंने निर्माण किया तो इस जीवात्मा के बीच में और परमात्मा के बीच में किसी प्रकार का पर्दा नहीं होना चाहिए। सभी गोपियों ने जल से बाहर आकर प्रभु से क्षमा प्रार्थना की है। प्रभु ने सबके वस्त्र वापस कर दिए। गोपियां स्नान करती हैं यमुना जी में कार्तिक मास में। कौन से मास में? कब आता है जी? चल रहा है। कार्तिक मास की 4 नियम हैं। पहला, वृंदावन की परिक्रमा। दूसरा, तुलसी पूजन। तीसरा,
यमुना स्नान और चौथा दीपदान। दीपदान हम सब ने कर लिया है, परिक्रमा हम सब ने लगा ली, स्नान जिसका मन करे वो करके आना। और तुलसी पूजन यानी कि आज ठाकुर जी के साथ तुलसा जी का विवाह होगा तो यहाँ सबको ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि आप तुलसी पूजन कर सकते हैं। गोपियां भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कार्तिक मास में यमुना जी में स्नान करती हैं और कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं। श्रीधाम वृंदावन में आज भी कात्यायनी देवी का मंदिर उपस्थित है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। श्याम सुंदर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कार्तिक के मास में गोपियां स्नान करती हैं। हमारे ब्रज में आज भी ब्रजांगनाएं जितनी भी हैं, ब्रज की माताएं जितनी भी हैं, अधिकांश सुबह सुबह के समय 4:30-5 बजे के आसपास यमुना स्नान करने के लिए अधिकांश जाती हैं। उसके बाद प्रातःकाल के समय पर रास मंडल में आरती होती है, रास मंडल की आरती की, उसके बाद फिर अपने अपने घरों की ओर जाती हैं। यहाँ भगवान गोपियों की भावनाओं को स्वीकार करते हैं। इन गोपियों में श्री किशोरी जी भी सम्मिलित हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत जी में कहीं भी राधा नाम से कोई संबोधन नहीं है। कारण शुकदेव स्वामी की आराध्या हैं, उनकी गुरु हैं श्री किशोरी जी, और एक बार राधा नाम अगर मुख से निकल जाए तो 6 महीने की समाधि लग जाती है। इसीलिए राधा शब्द का उच्चारण नहीं किया गया भागवत में, क्योंकि अगर एक बार राधा बोल दिया और 6 महीने की समाधि लग गई तो महाराज परीक्षित का 7 दिन में उद्धार कैसे होगा। इसीलिए गोपी शब्द का ही उल्लेख आता है। लेकिन प्रेम सरोवर में एक दिव्य कमल जो है वो है श्रीधाम वृंदावन। प्रेम के सरोवर में खिला हुआ एक दिव्य कमल वृंदावन है, और कमल के भीतर जो पराग होता है वो दिव्य पराग ही श्री कृष्ण है। उस पराग में भी एक कोमलता, एक मिठास अंदर भरी हुई होती है, और वो मिठास है किशोरी श्री राधा रानी। लेकिन प्रेम भी कैसा, संसारिक वाला प्रेम नहीं। कैसा प्रेम है? एक प्रेम है जो देना जानता है, वो परमात्मा का प्रेम है, और दूसरा प्रेम है जो सिर्फ लेना जानता है, वो संसारिक प्रेम है। वास्तविक प्रेम वो है जो प्रेमास्पद को सुख प्रदान करता है, और अहंकार का प्रेम ऐसा है जो स्वयं को सुख प्राप्त हो ऐसी चेष्टा करता है।